हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और आज है मंडे की मॉर्निंग। मीन्स मंडे की मॉर्निंग का मतलब आज सावन का पहला सोमवार है। तो बारिश ना हो तो ऐसा तो कभी शायद ही कभी हुआ हो। तो बारिश हो गई थी, काफ़ी मॉर्निंग से ही हो गई थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने बालकनी वॉश ही कर देती हूँ। ऐसे तो थोड़ा सा झाड़ू वगैरह या मॉपिंग कर देती हूँ। तो वही मैं आज यहाँ पे यही काम कर रही हूँ धुलने का, कि धुल वुल दूँ यहाँ पे बालकनी। तो वही बालकनी में वॉश कर दी। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डस्टिंग वगैरह करनी थी। डस्टिंग मॉर्निंग की जो काम थे डस्टिंग वगैरह, वो डस्टिंग कर दी थी। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत भी धूल वगैरह ना आए, धूल आती ही है। बारिश इतनी हो रही फिर भी धूल आती है। काम करो एक घर के मतलब बीवी ना कचरा कचर के बिना रह नहीं सकती वाली हाल है। तुम प्रूफ करती हो। माथा मार ले, खुद से माथा लड़ा ले। तो आज के मंडे के दिन सबसे ये होता है कि जल्दी जल्दी सफाई करो, बाद में पूजा वगैरह स्टार्ट करनी होती है। तो मैं वहीं पे कि जल्दी से काम हो जाए, जितनी जल्दी ये सब काम हो जाए उतनी जल्दी अच्छा है। और यहाँ ये बेटे का प्ले रूम है जो कि काफ़ी इसको सुधारना है, पर वो सुधारने नहीं देता है यहाँ पे। अभी तो फ़िलहाल स्कूल गया हुआ है। उसके काफ़ी जो टूटे वगैरह थे खिलौने, तो उनको सबको हटाना था। तो मैंने इनसे कहा कि बाद में हटा दूँगी आराम से निकाल कर। तो हो यहाँ देखिए तैयार। और मैंने आज ग्रीन मुझे सूट पहनना था, मैं पहन ही नहीं पाई, एकदम से याद ही नहीं रहा। तो मैंने अपना यही वाला सूट जो है वियर कर लिया था तो मेरे पास ग्रीन कलर का, लेकिन ध्यान नहीं आया कि आज ग्रीन पहनना है। बस सूट का था कि सूट पहन के पूजा करती हूँ। तो ये सब बस मैंने पहन लिया, फिर अब क्या कर सकते थे। तो यहाँ पे फिर मैं जितने भी फूल लाई थी सुबह ख़रीद के, बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद आते वक्त मैंने फूल वगैरह ख़रीद लिए थे। बेलपत्र वगैरह धुलते समय बस देख ली थी कि कटे फटे तो नहीं है कहीं पे। तो वही बस उसमें थोड़ा देर हो गई। बाकी जो है दुकान पे ही मैंने चेक कर लिए थे कि कटे फटे नहीं हो। और 11 बेलपत्र मैं लेके आई थी वहाँ से। तो यहाँ पे मैंने पूरा पूजा की तैयारी वगैरह कर लिया था। तो बस जल और जितना भी मैं जैसे पूजा अपने तरीके से सिंपल तरीके से करती हूँ। और हमेशा शिवलिंग को ना नीचे अक्षत बिछा के ही, उसमें कोई भी भगवान जी हो उनको हमेशा नीचे चावल पे ही जो है वो रखा जाता है। तो मैं हस्बैंड भी आ चुके थे, फिर उन्होंने भी पूजा किया। दूध, शहद और दही से जो है जल अर्पण किया। सब बेलपत्र रखे। बेलपत्र हमेशा 3 से 11 रखने चाहिए, और या फिर 5 आप रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इनसे जो मैं देती जा रही थी वैसे वैसे करते जा रहे थे, क्योंकि इनको पता नहीं होता है। तो मैं इनसे वैसे ही करवा रही थी पूजा की, ऐसे ऐसे की जाती है। तो सेम वैसे उन्होंने किया। फिर बस हम लोगों ने सिंपल तरीके से अपनी पूजा जो है फिनिश की और दीपक जलाया। और फिर जो है अपनी आरती वगैरह जो करनी थी वो हमने की। वैसे भी ईश्वर तो सिर्फ श्रद्धा भाव देखता है। और यहाँ पे तो भोले बाबा हैं, इनको तो जो है खुश करना बहुत ही आसान होता है। सिर्फ जल चढ़ा भी देंगे ना, सिर्फ जल चढ़ा देंगे तो भी बहुत ही खुश हो जाते हैं, ऐसा बोला जाता है। कोई बेलपत्र की ज़रूरत नहीं, कोई एक फूल की भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी व्रत होता है, पूजा होती है भगवान से रिलेटेड, तो किसी फेस्टिवल से कम नहीं लगता है। तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ मेरी पूजा हो गई थी पूरी फिनिश। उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ बालकनी में कपड़े वगैरह जितने भी मैंने धुल के रखे थे उनको फैलाने के लिए।
ये सब फैला दूँ, क्योंकि बारिश का कोई ठिकाना नहीं है, कभी बारिश होती है, कभी धूप निकल आती है। तो अभी मौसम तो खैर बारिश जैसे ही था, बट अब हवा भी लग जाती है तो भी सूख जाते हैं, नहीं तो वैसे ही नम बने रहते हैं, स्मेल आने लगती है। तो मैं यहाँ पे वही कि धूप निकल आ सकती है तो थोड़ा बहुत तो सूख जाएंगे। तो यहाँ पे लो, अब मैं आ गई हूँ किचन में, और पूजा पाठ होने के बाद ये हमारी पहली चाय है, और हमारा कोई व्रत नहीं है। हम लोग ने बस ये था कि पूजा करने के बाद ही चाय वगैरह पियेंगे। तो हस्बैंड के लिए मैंने यहाँ ब्रेड वगैरह जो है सेक दिया था, उनको मन था कि ब्रेड वगैरह दे दूँ, तो उनको दिया था मिल्क और ब्रेड, और मैंने अपने लिए 1 कप चाय बनाई थी, जो अब मैं पीने जाऊँगी सुकून से। भोले पापा उनके पास है। जो पिंक पिंक पूरा तगड़ा मंदिर जल के लिए लोटा लेके चलो। और क्या, रख लेंगे पानी भर के। सो भी सकता है ना, वो लिखा है ऊपर वाली। हाँ, हमको पता पड़ा जब तुम मुझे बीमार हो। तो किचन में आ चुकी थी बस कि अब खाने की तैयारी करनी है। तो आज सोमवार होने की वजह से पहला मैंने आज बिना प्याज की सोची कि बिना प्याज की आज आलू और न्यूट्री नगेट्स थे, तो मैं आज उनकी सब्ज़ी बना लूँगी। तो न्यूट्री नगेट्स को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था, और यहाँ दही के जो दही होता है ना, दही में सारे मसाले डालकर उसका ही पेस्ट बना लिया था। तो आज मैं वही सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। दही में मैंने आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्च मसाला, जो भी मसाले, गरम मसाला, वो डाल दिया था और अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो यहाँ पे मैं आलू और न्यूट्री को ना पहले हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ, तो फ्राई करने से थोड़ा देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा टेस्ट आता है फ्राइड वाले आलू। उसके बाद मैंने सारा जो दही का पेस्ट बनाया था मसाले के साथ, वो मैं इसमें डाल देती हूँ और अच्छे से मिक्स कर देती हूँ और खूब उसको अच्छे से चलाकर भून लेती हूँ। उसके बाद आप उसमें बचा हुआ जो दही वाला वो था पानी, आप उसमें डाल दो, या फिर अलग से जो भी आप जितना पानी चाहते हो डाल दो और उसको पकने के लिए रख दो। इधर मैं चावल वगैरह चढ़ा दी थी कि चावल बना लूँगी। तो दाल मैंने आज हरी मूंग दाल बनाई थी, दाल बन चुकी थी, बस सब्ज़ी बनानी थी, वो बन ही रही थी और बीच बीच में चलाती जा रही थी। तो मैंने किचन की बस दरवाजे ओपन करके देखे तो मौसम फिर से वैसे ही बारिश वाला हो रहा था, लग रहा था कभी भी बारिश हो सकती है। कपड़े बाहर ही पड़े थे, तो सबसे ज़्यादा चिंता वही हो रही थी कि अभी हल्की धूप थी, फिर से बारिश का मौसम बन गया। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी में हरी मिर्च खड़ी सा डायरेक्ट डाल दी थी बीच में कट करके, और ये बिल्कुल ड्राई सब्ज़ी मेरी बन गई थी। इधर मैं बेटे को स्कूल से लेके आने के बाद मैं उसको जल हमेशा चढ़वाती हूँ, तो स्कूल से उसको लेने आने के बाद में मैं उसको मंदिर ले आई थी और जो है उसी से जल चढ़वाती हूँ। तो वो जो है क्योंकि सुबह हो नहीं पाता है मॉर्निंग में कि उसको जो है स्कूल जा रहा है तो जल चढ़वा सकूँ, तो फिर आने के बाद ही, स्कूल से आने के बाद डायरेक्ट उसको मंदिर ले गई और यहाँ पे उससे जल चढ़वाया था। भोले बाबा के दर्शन के साथ साथ यहाँ पे शनि भगवान जी की दर्शन हुए, और जो है माता रानी, बजरंग बली, सभी के दर्शन हम लोगों ने कर लिए यहाँ पे अच्छे से।
बेटा यहाँ पे पूछ रहा था कि ये कौन से भगवान जी है, तो मैं उसको सारे भगवान जी का नाम बता रही थी कि ये भगवान जी ऐसे तो पहचानता है भोले बाबा और बजरंग बली को ही पहचानता है। और जो है और फिर वैसे भी जब तक हम लोग बच्चों को ना बताएं तो उन्हें पता कैसे चलेगा, तो ये सब चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं। तो यहाँ पे बस वही मैं सारे भगवान जी का नाम लेके उसको बता रही थी कि ये माता रानी है, कृष्ण जी थे, तो वहाँ पे सारे भगवान का नाम उसको बता के हाथ जोड़ने को बोल रही थी, तो वो अच्छे से कर रहा था। तो यहाँ पे मैं बोली कि बजरंगबली का टीका आप लगा दो, हस्बैंड से बोली तो उन्होंने बेटे को लगा दिया था। मंदिर तो छोटा सा था पर बहुत ही अच्छा था, सुकून मिलता है मंदिर आने पे और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ था एक पीपल का पेड़ जिसकी हम लोगों ने परिक्रमा भी की और हाथ जोड़े। फिर उसके बाद हम लोग बस घर के लिए लौट पड़े थे। सूर्यदेव को किया। मैंगो अच्छा लग रहा है, मैंगो अच्छा लग रहा है बेटा, टेस्टी है, मीठा लग रहा है, मीठा। सब अलग अलग वाले आम है। तो घर आने के बाद में कपड़े चेंज किए, खाना वगैरह खाया और उसको मैंगो कट करके दिया और मैं उसको यहाँ पे मैंगो के नाम बता रही थी। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे मैं एंड करती हूँ और आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा, तो अगर अच्छा लगा हो तो उसको प्लीज़ आप मेरे बेटे की आवाज़ में सुनिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।